वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा। जैसा कि हम लोग देख रहे थे क्लास 10th का थर्ड चैप्टर क्लियर। तो चलिए आगे के पोर्शन को भी हम लोग क्लियर करते हैं फटाफट से, ठीक है। तो अभी हम लोग देख रहे थे कि गुणनखंडन करके इसका वैल्यू ज्ञात करना था आपको, ठीक है, फाइंड आउट करना था एक से कम, क्लियर। तो चैप्टर का नाम ही है एक चर का एक चर का द्विघात समीकरण, क्लियर। द्विघात समीकरण मतलब जिसकी घात कितनी होती है, 2 होती है। चलिए तो इसमें आपका एक ही चर है, देखिए एक ही चर क्या है आपका, देखिए एक्स है, ये तो वाई के रूप में रहेगा या तो जेड के रूप में रहेगा, इसको क्लियर कीजिएगा ना। ये आपका रहेगा या तो एक आपका एक्स के रूप में रहेगा या तो वाई के रूप में रहेगा या तो जेड के रूप में रहेगा, लेकिन एक ही चर रहेगा। एक्स वाई के साथ अटैचमेंट नहीं रहेगा, ना ही वाई जेड के साथ अटैचमेंट रहेगा, ना ही जेड एक्स के साथ अटैचमेंट रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा, क्लियर। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो 6x² + 7x + 2 = 0 है आपका, क्लियर। तो इस चीज़ को हम लोग मानक वर्ग समीकरण से तुलना करते हैं पहला, कि वास्तव में मानक वर्ग समीकरण होता क्या है इसको देखते हैं। तो अभी मैं क्वेश्चन के पहले वीडियो में, जो इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मानक वर्ग समीकरण से तुलना कैसे करते हैं, चलिए उस चीज़ को मैं यहाँ पर आप लोगों को रिपीट करता हूँ। मानक वर्ग समीकरण, चलिए ये होता है आपका ax² + bx + c = 0। इसको फोकस कीजिए। ये आपका जो मानक वर्ग समीकरण है ax² + bx + c = 0, ठीक है। यहाँ पर आपका जो a है, b है और c है सभी आपका नियतांक है a b c, ठीक है। a b c आपका तो कांस्टेंट है, अचर पद है, वहाँ पर एक संख्या आएगा a b c की जगह में, क्लियर। या तो प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, रूट वाला हो सकता है, या कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में ये दिया गया है कि 6x² + 7x + 2 = 0। चलिए सॉल्व करते हैं। हमारे पास दिया गया है, देखिए दिया है देखो दिया है हमारे पास 6x² + 7x + 2 = क्या दिया गया है आपके पास, 0 दिया गया है। तो पहला ये आपका एक चर का द्विघात समीकरण है क्योंकि इसकी घात 2 है, ठीक है। ये 3 पदीय है आपका 6x² + 7x + 2। यहाँ पर x² का गुणांक 6 है, x का गुणांक 7 है, अचर पद है आपका 2 = है आपका 0। चलिए यहाँ पर हो जाएगा 6x² + 7x + 2 = 0, ठीक है। ये आपका एक वर्ग समीकरण है, ठीक है। चलिए यहाँ से हम लोग तो तुलना करने के लिए मैं यहाँ पर बताया था आप लोगों को ये चीज़ कि यहाँ 6x² है + 7x है + 2 है = 0, ठीक। हमको इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना रहता है। 2 × 6 कितना आएगा, 12। 12 किस किस के टेबल में आता है, 3 4 जो 12 होता है, 2 6 जो होता है, 4 3 जो होता है, हमको लाना है 7। 4 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। चलिए ये वाला लागू होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 6x² + 3x + 4x + 2 = 0, क्लियर। ये आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं। दिया गया है 6x² + 7x + 2, इसका मैं मानक वर्ग समीकरण से तुलना किया ax² + bx + c = 0 से। तो हमको a और c का मल्टीप्लाई करना रहता है, जो आएगा उसका गुणनफल आपका a और c के बराबर होना चाहिए मध्य पद का, और मध्य पद को जोड़ोगे घटाओगे तो उसका बीच वाला आना चाहिए, ठीक है। जैसे 4 × 12, 6 × 2 = 12 आ गया, 4 और 3 को जोड़ा तो 7 आ गया, मतलब हमारा आंसर सही है। 3 निकाल दिया और x निकाल दिया क्योंकि दोनों में है 3x, क्लियर। अब चलो कितना बचेगा आप ही लोग बताओ।
कितना बचेगा, 3 2 जा 6, 2 बचेगा, एक्स बच जाएगा, ये तो निकल जाएगा भाई, 2 निकलेगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2 1 जा 2 इक्वल टू 0। ठीक, देखिए पहला 3x निकल गया, 3x निकला है, कितना बचेगा आपका 2x प्लस 1 प्लस 2 निकलेगा तो कितना बचेगा 2x प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। चलो आगे हो जाएगा 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, इधर हो जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक, इधर 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 है, इधर 2x प्लस 1 इक्वल टू कितना है आपका 0 है। चलिए यहाँ हो जाएगा 3x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू हो जाएगा -2/3। ये आपका पहला का आंसर। ठीक है, मतलब 2 मान आते हैं, तो पहला 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 है, तो 3x इक्वल टू -2 क्योंकि प्लस आपका माइनस में कन्वर्ट होता है, जान रहे हो, और मल्टीप्लाई आपका डिवाइड में, तो x आपका लिया गया -2/3। चलिए आगे देखते हैं 2x प्लस 1 इधर आकर क्या हो जाएगा -1। चलिए तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा -1/2। ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, तो आपके पास दिया गया था 6x² प्लस 7x प्लस 2 इक्वल टू 0। तब की स्थिति में हमारे पास क्वेश्चन जो था 6x² प्लस 7x प्लस 2 इक्वल टू 0, देन 6x² प्लस 3x प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0, देन 2x प्लस 1 प्लस 2 ब्रैकेट 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। 3x प्लस 2 बाहर वाले के एक बार लिखो, अंदर वाले के एक बार लिखो, तो 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, देन 3x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2/3। इधर 2x प्लस 1/0, 2x प्लस 1/0, तो 2x का वैल्यू -1, x का वैल्यू -1/2। ठीक है, ये था आपका 5th नंबर का आंसर। चलिए आगे देखते हैं, इसी के बेस पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर देखते हैं। ये रूट वाला है भाई। ठीक है, 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। दिया है 3x² प्लस 5x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। हमारे पास ये दिया गया है, क्या दिया गया है 4√3 x² प्लस 5x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। मानक वर्ग समीकरण की बात करते हैं। मानक वर्ग समीकरण, मानक वर्ग समीकरण। आपका मानक वर्ग समीकरण क्या होता है? देखो, मानक वर्ग समीकरण होता है आपका x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इससे हम लोग तुलना करते हैं। इससे तुलना करने पर ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? हम लोग इस तरीके से किए थे, x² प्लस bx प्लस c, यहाँ है 4√3 x² प्लस 5x माइनस 2√3।
ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करो 4√3 मल्टीप्लाई 2√3 और 2 जा 8, 8 3 जा 24, 5 लाना है आपको। कितना लाना है? 5। चलो पूरा करोगे 24 और जोड़ो घटाओगे तो 5, 8 या 24 आएगा, 8 या 24, 8 में 3 घटाओगे तो 5 आएगा। चलो ठीक, तो ये हो जाएगा आपका, हमारे पास दिया गया है 4√3x² प्लस 5x। क्लियर? हमारे पास ये दिया गया है 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। मानक वर्ग समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, तो 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं इस चीज़ को, 4√3x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो क्या आपका बचता है, तो यहाँ पर 4 को निकाल देते हैं भाई, 4x निकाल देता हूँ मैं, तो यहाँ पर बचेगा आपका √3x प्लस 4 2 जा 8, इतना बचेगा। यहाँ पर माइनस 1 √3 को निकाल दो, तो यहाँ बचेगा आपका √3x माइनस माइनस का प्लस, ये हो जाएगा 2 इक्वल टू 0, क्योंकि 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √3, एक 3 निकल गया तो एक 3 आपका बच गया। क्लियर? चलिए तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे 4x आपका निकल गया। यहाँ पर बचा है आपका √3x प्लस 2 माइनस √3 निकला है, तो बचा है आपका √3x प्लस 2 इक्वल टू 0। दोनों को तुलना करते हैं भाई। पहला 4x माइनस √3 इक्वल टू 0, चलो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4x का वैल्यू माइनस 3 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका प्लस √3 और x का वैल्यू हो जाएगा √3/4। ये आपका पहला मान, ये आपका पहला वैल्यू है। ठीक, अब दूसरा को निकालते हैं भाई। दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरा बोल रहा है √3x प्लस 2, √3x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा √3x प्लस 2 इधर आकर के माइनस 2 हो जाएगा और x का वैल्यू हो जाएगा आपका -2/√3। ये रहेगा आपका आंसर। तो ये था आपका 6 नंबर क्वेश्चन का 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3। एकदम नॉर्मल वे पे चल रहे हैं, एकदम स्लो मोशन में चल रहे हैं, ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आए। कोई जल्दबाजी आपको नहीं करना है, सॉलिड पढ़ो, कम कंटेंट पढ़ो, लेकिन स्ट्रांग पढ़ो, आपके माइंड में सेट होनी चाहिए। क्लियर? इसलिए आपको नॉर्मल वे पे लेकर के मैं पढ़ा रहा हूँ अच्छे से, ताकि आपको 1 बाय 1 एक एक लाइन आपको अच्छे से समझ में आते जाए। तो ये था आपका 6 नंबर का क्वेश्चन। जब दिया गया था 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 इक्वल टू 0, तो मानक वर्ग समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना किए, तो आपका इस तरीके से आया। क्लियर? चलिए आगे के क्वेश्चन को हम लोग फटाफट से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन हमारा 7। जब भी आप वीडियो देखते हैं, जब भी, तो आप कॉपी निकाल कर देखिए, कॉपी में नोट डाउन कीजिए, क्योंकि अगर कल वीडियो देखने का ही काम करोगे तो फिर आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्लियर? वीडियो देखकर आप समझ जरूर सकते हो, लेकिन उसको माइंड में सेट नहीं कर सकते। इसके लिए आपको कॉपी में लिखना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए मैथ्स सही एक ऐसी चीज़ है जो प्रैक्टिस के लिए बना है। विदाउट प्रैक्टिस आपके माइंड में ये सेट नहीं होगा। ठीक है, इसलिए आपको इस चीज़ को नोट डाउन करके चलना है, क्योंकि आज नोट डाउन करेगा भाई तो आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा। क्लियर? सभी के लिए बेनिफिट होगा। एग्ज़ाम में आपको कॉपी कितना अच्छे से चेक होगा,
आपको अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। क्लियर? इसलिए आज ही कॉपी बनाना चालू कर दीजिए अगर नहीं बनाए हैं अभी तक। क्लियर? 1000 पेज का कॉपी बना लीजिएगा ताकि बार बार खरीदना ना पड़े। क्लियर? चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन दिया है 10x - 1/x = 3। ठीक, हमारे पास 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। दिया है यहाँ पर 10x - 1/x = 3। 1 by 1 करके इसको सॉल्व अच्छे से करेंगे। चलिए इसको पहला हम लोग वर्ग समीकरण का रूप दे देते हैं। वर्ग समीकरण जैसे ही बन जाएगा फिर हम इसको गुणनखंड करके आराम से बना सकते हैं। तो सर्वप्रथम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। क्रॉस मल्टी मतलब त्रिया गुणा कीजिए। त्रिया गुणा करने के बाद आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा कि वास्तव में कैसा बन रहा है। ठीक है, बाय 1 कर लो, बाय 1 कर लो। 10x मल्टीप्लाई x के साथ होगा, देन 10x² हो जाएगा -1 1 जा 1, नीचे हो जाएगा x 1 जा x इक्वल हो जाएगा 3/1। चलो फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 10x बाय कुछ नहीं 1, तो 10x मल्टीप्लाई x के साथ देन 10x² -1 1 जा 1 x 1 जा x इक्वल टू 3/1। फिर से यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10x² यहाँ हो जाएगा 10x² -1 हो जाएगा, क्योंकि एक ऐसी संख्या जिसको किसी भी संख्या के साथ गुणा करो उसका मान वही आता है। 3 का मल्टीप्लाई के साथ देन 3x, इसको इधर ले आओ भाई। 10x² -1 -3x इक्वल टू हो जाएगा 0। क्रम से लिख लो, बड़ा घात 10x² -3x -1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। ये आपको एक वर्ग समीकरण आ गया। अब यहाँ से इसका गुणनखंड करते हैं। तो मानक वर्ग समीकरण अभी भी बताया हूँ, ax² + bx + c इक्वल टू 0 होता है। उस बेस में आपको a का जो वैल्यू है उसको भी करना है, b का वैल्यू है, c का वैल्यू है। ठीक है, ये सब चीज़ को लेकर के चलना है। तो चलिए तुलना करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 10 1 जा 10 हो जाएगा। तो कितना होता है, 5 2 जा 10 होता है जी, बिल्कुल होता है। तो 10x² माइनस हो जाएगा 5x - 2x - 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। 10 एकम 10, 10 एकम 5 दूनी 10, ये ऐसा होगा ना, सॉरी 5 दूनी 10, 5 में 2 जाएगा तो आपका 3 आएगा। ठीक, चलिए यहाँ से 5x को निकाल दो भाई, क्या बचेगा 2x - 1 बचेगा। यहाँ +1 निकाल दो, 2x - 1 बचेगा। चलिए अब हमारे पास बच गया यहाँ पर 5x + 1। ठीक, 5x + 1 यहाँ बच गया 2x - 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा 5x + 1 इक्वल टू 0 और यहाँ हो जाएगा 2x - 1 इक्वल टू 0। दो मान आएंगे ना। ठीक है, तो पहला तुलना करेंगे 5x + 1 इक्वल टू 0 के साथ और दूसरा तुलना करेंगे 2x - 1 इक्वल टू 0 के साथ। चलिए तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 5x इक्वल टू +1 इधर आकर के हो जाएगा आपका -1, x का वैल्यू आ जाएगा -1/5। ये रहेगा आपका आंसर। ये फर्स्ट आंसर रहेगा। सेकेंड में देखते हैं 2x - 1 इक्वल टू 0, तो 2x का वैल्यू आ जाएगा आपका 1 और x का वैल्यू आ जाएगा आपका 1/2। ये रहेगा आपका आंसर। यहाँ पर 2 आंसर आ गए, क्योंकि इस वर्ग समीकरण में 2 तो आएंगे। ये तो दोनों प्लस में आएंगे, ये दोनों माइनस में आएंगे। ये एक प्लस में आएगा, एक माइनस में, ये दूसरा प्लस पहला माइनस। तो ये था आपका 7 नंबर का क्वेश्चन। जब आपके पास दिया गया था 10x - 1/x इक्वल टू 3। ठीक है, तो सर्वप्रथम इसको क्या किए हम लोग, एक वर्ग समीकरण का रूप दिए। हमारे पास क्या था 10x बाय कुछ नहीं था तो 1 ले लिए, -1/x ऑलरेडी पहले से दिया था, 3 बाय कुछ नहीं था 3/1 ले लिए। यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। 10x मल्टीप्लाई के साथ देन 10x² -1 1 जा 1 x 1 जा x इक्वल टू 3/1। 10x² - 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ देन 10x² - 1 और x मल्टीप्लाई 3 के साथ देन 3x
पूरे पद को इधर कर लो, 0 आ गया। 10x² -1 -3x, क्रम से लिखेंगे बड़ा घात छोटा घात। 10x² -3x -1 = 0। 1 10 जा, क्योंकि ये 80 से मल्टीप्लाई करते हैं, भी बताया हूँ। तो 10x² 5 2 = 10 और 5 में 3 5 में 2 जाएगा तो 3 बचेगा। यहाँ से आपका 5x कम आ गया, तो यहाँ पर बचेगा 5 2 = 10, यहाँ पर 1 बचेगा। 5x 1 = 5x, प्लस 1 निकल गया 2x - 1, तो 5x + 1 2x - 1 = 0। तो यहाँ पर आ गया 5x + 1 = 0, 5x - 1 x = -1/5, 2x - 1 = 0, देन 2x = 1 x = 1/2। ये रहेगा आपका आंसर। यह था आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 8 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। दिया है हमारे पास x² - 4 √2 x + 6 = 0। ठीक है, हमारे पास दिया है एक वर्ग समीकरण x² - 4 √2 x + 6 = 0। जैसा कि आप लोग जानते हैं वर्ग समीकरण, मानक वर्ग समीकरण। मानक वर्ग समीकरण क्या होता है आपका, ax² + bx + c = क्या होता है, 0 होता है। अब पहले तुलना करोगे, a की जगह में कौन है, b की जगह में कौन है, c की जगह में कौन है। ये इसके बाद वाले जब एक्सरसाइज आएगा ना, जब हम लोग सीधाचार्य सूत्र पढ़ेंगे, उसमें हम लोग a b c के लिखना पड़ेगा। यहाँ आपको बस 2 ही चीज़ जानना है, a को c के साथ गुणा करना है, दोनों को गुणा करो, जोड़ो घटाओ तो बीच वाला आना चाहिए, और गुणनफल करो, दोनों को गुणा करो तो लास्ट वाला आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को करते हैं। एक चर का 2 घात समीकरण है, कोई भी एक चर ही रहेगा, या तो x के रूप में रहेगा, या तो y के रूप में रहेगा, या z के रूप में रहेगा। आप लोगों को बार बार रिमाइंड इसलिए करा रहा हूँ ताकि ये चैप्टर आपके माइंड में सेट रहे। क्लियर? तो चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है x² - 4 √2 x + 6 = 0 दिया गया है। चलिए तो इसको मानक वर्ग समीकरण के रूप में हम लोग इसका तुलना करते हैं। चलिए मानक वर्ग समीकरण, मानक वर्ग समीकरण, मानक वर्ग समीकरण ax² + bx + c = 0 से करने पर मानक वर्ग समीकरण ax² + bx + c = 0 से करने पर, तो ये हो जाएगा आपका a × c बराबर 1 × 6 = हो जाएगा 6। 6 किस किस के टेबल में आता है, इस चीज़ को हमको देखना है। चलिए यहाँ पर हमारे पास x² - 4 √2 x + 6 = 0। ये आपका x² आ जाएगा 6। तो यहाँ पर कर लेते हैं 4 √2 कर लेते हैं, और यहाँ पर कर लेते हैं आपका माइनस है, तो यहाँ पर प्लस कर लेते हैं। ठीक है, 6 लाना है हमको, तो 4 और यहाँ पर प्लस कर लेते हैं हम लोग। 4 √2 में आपका जाएगा 2 √2। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमको कितना लाना है, 6 × 6 6 लाना है। अभी इसमें क्या लाना है हमको, 4 √2 x लाना है, मतलब 2 × 2 × 2 ऐसा लाना है। तो चलिए गुणा करते हैं, 3 के साथ कर लेते हैं। 3 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 √2 और -√2, तो 3 2 जा हो जाएगा आपका 6। चलिए तो ये हो जाएगा आपका x + 6 = हो जाएगा 0।
एक्स स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2 हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 2 हो जाएगा, प्लस 6 इक्वल टू 0। जोड़ेंगे तो 4 अंडर रूट 2 आएगा ना, 3 हो जाएगा, 2 जा अंडर रूट 2 का होगा तो 2 हो जाएगा, 3 2 जाएगा प्लस 6। क्लियर। चलिए यहाँ पर x को मैं कॉमन निकाल दिया तो x माइनस 3 अंडर रूट 2 आ गया, माइनस यहाँ पर मैं अंडर रूट 2 को कॉमन निकाल दिया, यहाँ पर बच गया x और अंडर रूट 2 को निकालूंगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस बचेगा, 3 बचेगा, अंडर रूट 2 बचेगा इक्वल टू 0, क्योंकि 3 2 जा अंडर रूट 2 के साथ होगा 2 और 3 2 जा हो जाएगा 6। क्लियर। क्योंकि हम 6 को ऐसा लिख सकते हैं ना, 6 को अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2। चलो अब यहाँ से हम इसकी तुलना करते हैं। बाहर वाला है आपका x माइनस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0, अंदर वाला है आपका x माइनस 3 अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। ठीक। अब यहाँ पर क्या आएगा, x का जो वैल्यू है आपका आ जाएगा अंडर रूट 2 और यहाँ पर आ जाएगा जो x का वैल्यू है माइनस 3 अंडर रूट 2, तो ये आ जाएगा प्लस 3 अंडर रूट 2। ये रहेगा आपका आंसर। तो यहाँ पर भी आपके दो मूल इस तरीके से आ गए हैं। पहला x इक्वल टू अंडर रूट 2 और दूसरा x इक्वल टू 3 अंडर रूट 2, ये आपका आ गया है। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर दिया गया था एक्स स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 2 एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 2 एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। मानक वर्ग का समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से करने पर हम ए और सी का मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 इंटू 6 इक्वल टू 6 हो गया। क्वेश्चन में क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 2 एक्स प्लस 6 इक्वल टू दिया गया है 0। ठीक है। यहाँ पर मैं पूरा करके बताती हूँ आप लोग। 6 लाना है तो माइनस 3 अंडर रूट 2 को माइनस 2 अंडर रूट से जोड़ेंगे तो 3 और 1 मिलाकर माइनस 4 हो जाएगा, अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 हो जाएगा, 3 और इसका जोड़ा बनेगा 2 आएगा तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और हमको 6 लाना था। क्लियर। चलो ठीक। अब यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 2 एक्स प्लस 0 सॉरी प्लस 6 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2 एक्स माइनस अंडर रूट 2 एक्स प्लस 6 इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। अब यहाँ से दोनों में क्या कॉमन है देख लो, दो खंड बना लो भाई, दोनों को आप लोग दो खंड बना लो, दोनों को दो खंड बना लेंगे। दोनों को दो खंड बनाएंगे तो यहाँ पर आपका x निकलेगा, x निकल गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, x माइनस 3 अंडर रूट 2 बचेगा, माइनस यहाँ से अंडर रूट 2 निकल गया तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 3 अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर बचेगा x माइनस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0, तो x तक वैल्यू आ गई आपका अंडर रूट 2, ये आपका पहला आंसर। दूसरा x माइनस 3 अंडर रूट 2 इक्वल टू 0, x तक वैल्यू आ गया 3 अंडर रूट 2, तो ये रहेगा आपका आंसर। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए। 9 नंबर, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के रूप में दिया गया है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक किसको बोलते हैं, बीजीय व्यंजक हम उसको बोलते हैं जिसमें चर और अचर राशि दोनों समाहित होते हैं। चर और अचर राशि को सम्मिलित रूप से हम लोग बोलते हैं बीजीय व्यंजक, जिसमें आपका एक्स वाई जेड भी हो, जिसमें संख्या आपका 1 2 3 भी हो, दोनों का कम्बिनेशन हो, दोनों का अटैचमेंट हो, दोनों का गुणा भाग हो, दोनों का प्लस माइनस हो, दोनों का जोड़ हो, दोनों भी रहेगा तो वही आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बीजीय व्यंजक कहलाता है। तो यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास जो दिया गया है उस डाटा को हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे पास ये दिया गया है, क्या दिया गया है, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी इक्वल टू दिया गया है 0। चलिए अब इस चीज़ को हम लोग फटाफट से सॉल्व करते हैं, वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो पहला ये जितने भी एक्स के पद में दिया गया है, क्योंकि हम लोग तो एक चर का द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, ये तो एक्स दिया रहेगा तो वाई दिया रहेगा, जिस चर का मान दिया गया है उसी का मान ज्ञात करना है। वाई दिया है तो वाई का ज्ञात कीजिए, एक्स दिया है तो एक्स का ज्ञात कीजिए, जेड दिया है तो जेड का ज्ञात कीजिए। क्लियर। लेकिन चार राशि की शुरुआत पहले एक्स से होता है, इसलिए हम लोग पहले सभी में आप लोग देख ही रहेंगे कि एक्स 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 से ही आ रहा है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। चलिए हमारे पास दिया गया है
दिया है ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी ब्रैकेट के बाहर एक्स माइनस बी सी इक्वल टू 0। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन को देख लीजिए अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन को जितना बार देखोगे उतना ही आपको आत्मज्ञान की अनुभूति होगी। आपको पता चलेगा कि किस मेथड में बनेगा, आगे आपको किसको कॉमन लेना है, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ प्लस करना है, किसके साथ माइनस करना है, किसके साथ क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी पूरे का अटैचमेंट है आपका एक्स के साथ, माइनस बी सी है इक्वल टू कितना है आपका 0 है। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ ए बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो भाई, बी स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस ए सी एक्स हो जाएगा माइनस बी सी इक्वल टू हो जाएगा 0। चलिए जो दोनों में कॉमन हो उसको उस चीज़ को हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है आपका ए बी एक्स स्क्वायर माइनस ए सी एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस बी सी इक्वल टू 0। एक सा को ले लिया यहाँ से मैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक सा को ले लिया, यहाँ पर बचेगा बी एक्स माइनस सी प्लस बी को ले लिया यहाँ से, यहाँ पर बचेगा बी एक्स माइनस सी इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, फिर से देखो यहाँ से मैं गुणा किया भाई, तो जैसा वैसा है, एक साथ गुणा किया बी स्क्वायर के साथ, बी स्क्वायर एक्स, देन ए सी के साथ किया तो ए सी एक्स और माइनस बी सी इक्वल टू कितना हो गया आपका 0। अब ए बी एक्स स्क्वायर माइनस ए सी एक्स को इसके साथ अटैचमेंट कर लिया चूँकि दोनों में है। अब बी स्क्वायर को बी के साथ अटैचमेंट कर दे, कॉमन निकालते बने बोल के। अब यहाँ से मैं ए एक्स को बाहर निकाला तो यहाँ पर बच गया बी एक्स, यहाँ पर बच गया ए और एक्स निकला तो सी बच गया, बी निकाला तो यहाँ पर बच गया बी एक्स माइनस सी इक्वल टू हो गया आपका 0। अब इस चीज़ को तुलना करते हैं, अंदर वाला क्या है बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0, अब बाहर वाला है ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। चार राशि का मान ज्ञात करना है, मतलब हमको एक्स का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा बी एक्स इक्वल टू हो जाएगा सी, इसलिए एक्स का वैल्यू हो जाएगा सी बाय बी। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 है, एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या है आपका 0 है, अच्छे से समझिए। तो ये हो जाएगा आपका ए एक्स हो जाएगा प्लस बी धरा करके माइनस बी, एक्स का वैल्यू आ जाएगा माइनस बी बाय ए। ये आंसर रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया है आपके पास, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर दिया गया है ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी इक्वल टू 0। तो ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी इक्वल टू 0, ए बी एक्स स्क्वायर माइनस ए सी एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस बी सी इक्वल टू 0। एक्स आपका निकल गया तो बी एक्स माइनस सी बचा, बी निकल गया बी एक्स माइनस सी बचा, दोनों में बी एक्स माइनस सी है, एक को बाहर निकाल दो, बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0, एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, देन बी एक्स इक्वल टू सी, एक्स का वैल्यू आ जाएगा सी बाई बी, एक्स का वैल्यू माइनस बी, तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा माइनस बी बाई ए। ये रहेगा आपका आंसर। चलिए आगे देखते हैं, ये तो आपका 9 नंबर का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन को हम लोग आगे देखते हैं। यह आपका 10 नंबर क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता है, कई बार इस चीज़ को पूछा जा चुका है सीजी बोर्ड के द्वारा। ठीक है, इस चीज़ को स्टार लगा लीजिए, हमेशा ही आता है। और जब भी पढ़ते हैं एकदम मन से पढ़िए, तन से पढ़िए, धन से पढ़िए, एकदम सुव्यवस्थित, सुसज्जित, सुंदर, सुस्पष्ट, सुलेख, अच्छे से कॉपी में हैंड राइटिंग के साथ लिखिए।
आपका ही हैंड राइटिंग बनेगा। बोर्ड पेपर में हिंदी का कॉपी भाई, संस्कृत का कॉपी, सामाजिक विज्ञान का कॉपी, विज्ञान शास्त्र में हैंड राइटिंग भी तो चाहिए ना। मैथ्स में भी आप लिख सकते हैं उचित जगह पर उचित चिन्हों का प्रयोग करते हैं अच्छे से, लेकिन इसमें अंक रहता है। लेकिन बाकी आपका जितना हैंड राइटिंग अच्छा रहेगा उतना ही आपका मार्क्स प्राप्त करने में आपको उतना ही मतलब प्लस पॉइंट रहेगा, ठीक है। इसलिए अपना हैंड राइटिंग को भी बनाए रखिए और कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलिए 1 बाय 1 करके, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या बोल रहा है, समीकरण को कैसे हल करना है, किस तरीके से दिया गया है, इस चीज़ को हम लोग फटाफट से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए हमारे पास दिया है क्या दिया, देखिए x + 1 x + 1 अब बाहर में दिया गया है x - 1, पूरे के बीच में आपको माइनस है। फिर दिया गया है x - 1 x + 1, इक्वेशन है जिसके दो पक्ष होते हैं भाई, इक्वल टू दिया गया है 5/6। शर्त ये दिया है कि x इज नॉट इक्वल टू 1 और -1, ये दोनों नहीं आनी चाहिए, ठीक। चलिए सॉल्व करते हैं भाई। x + 1 का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, x - 1 का भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तिर्यक गुणा तो सबको करना आ ही जाता है। चलिए फटाफट से इसका तिर्यक गुणा करते हैं भाई। x + 1 का मल्टीप्लाई x + 1 के साथ होगा, तो यहाँ लिख लो भाई x + 1, यहाँ भी हो जाएगा x + 1 माइनस x - 1 का x - 1 के साथ, हर गुणा हर के साथ x - 1 x + 1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 5/6। एक एक लाइन देखिए, स्किप मत कीजिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन, क्योंकि मैथ्स है। एक लाइन थोड़ा सा नीचे मुंडी किए मत, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और अच्छे से इसको देखते रहिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर 6 नंबर के लाइक ये क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को देखते हैं। दोबारा आया है, इसको ऐसा लिख सकते हैं x + 1 का होल स्क्वायर माइनस, इसको हम लोग लिख सकते हैं x - 1 का होल स्क्वायर, बाय में a - b a + b क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, सार्वसमीका इक्वल टू 5/6। क्लियर। अब यहाँ पर देखते हैं x + 1 का होल स्क्वायर, तो a का वर्ग हो जाएगा, प्लस 2ab होता है तो 2 × 1 = 2x हो जाएगा, प्लस b का वर्ग तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट में लिख दो x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। बाय में हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 5/6, ठीक। चलिए अब माइनस को हटाते हैं भाई, माइनस को हटाते हैं तो क्या होता है देखते हैं। इधर x स्क्वायर प्लस 2x + 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x प्लस 1 माइनस 1, बाय में है आपका x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 5/6। ये कटेगा। चलो आगे को देखते हैं, आगे क्या होता है। 2x और 2x जोड़ करके आपका 4x हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 5/6। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से करो भाई। 6 × 4 = 24x इक्वल टू हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 5, इसको इधर ले आओ 5x स्क्वायर माइनस 5 माइनस 24x इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 5 इक्वल टू 0। चलिए अब यहाँ से इसको सॉल्व करना है। एक आपको मानक वर्ग समीकरण के रूप में आ गया,
ठीक है, एक आपका मानक वर्ग समीकरण के रूप में आ गया। 5 × 25 होता है, ठीक है, तो 24 हमको लाना है, तो 25 में घटाओगे तो आपका कितना आएगा 24। 5x² माइनस 25x प्लस x माइनस 5 इक्वल टू 0। 25 से कम 25, 25 में गया तो 24। 5x को बाहर निकालो, यहाँ पर बचेगा x, 5 5 × 25। 1 को बाहर निकालो, यहाँ पर बचेगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ पर है देखो 5 × 25, 25 से कम 25, क्योंकि संख्या नहीं है, 25 में जाएगा तो आपका 24। 5x निकला तो x माइनस 5 बचा, प्लस यहाँ पर 1 निकला तो x माइनस 5 बचा। अब हमारे पास यहाँ पर आ गया पहला 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन 5x का वैल्यू -1, x का वैल्यू आ जाएगा -1/5। दूसरा x माइनस 5 इक्वल टू 0, ये आपका आंसर। नेगेटिव नहीं लोगे, पॉजिटिव को लोगे तो ये आपका आंसर रहेगा। क्लियर। तो आपके पास जो भी समीकरण दिया गया था, बेसिकली क्या दिया गया था देख लीजिए कि यदि x + 1 / x - 1 दिया है, x + 1 / x - 1 माइनस x - 1 / x + 1 इक्वल टू 5/6। यहाँ से हमको क्रॉस मल्टीप्लाई किए, x + 1 का x + 1 के साथ हुआ है, ठीक है, x + 1 का x + 1 के साथ हुआ है, माइनस x - 1 का आपका x - 1 के साथ हुआ है, देन x - 1 x + 1 इक्वल टू 5/6। ये 2 टाइम्स आया है, x + 1 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस x - 1 का भी होल स्क्वायर हो गया, बाय में a² माइनस b² इक्वल टू हो गया आपका 5/6। विस्तार किए, a² + 2ab + b² माइनस a² माइनस 2ab + b² बाय a² माइनस b² इक्वल टू हो जाएगा आपका 5/6। अब यहाँ पर हो गया, ब्रैकेट को हटा दिए, माइनस, तो यहाँ पर हो गया x² + 2x + 1 माइनस x² हो गया, माइनस 2x यहाँ पर आकर के प्लस 2x हो गया, और प्लस 1 यहाँ पर था, यहाँ पर आकर के -1 हो गया, -1 + 1 कट गया, माइनस x² प्लस x² कट गया, 2x मिला करके हो गया आपका 4x बाय कितना हो गया x² - 1 इक्वल टू है 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ से कितना हो जाएगा 6 4 = 24x इक्वल टू 5x² माइनस 5 1 = 5, देन 5x² माइनस 5, ये प्लस इधर आ गया, -24x इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि पूरा पक्ष को इधर पक्षांतर कर दिए हम लोग। आप इसको क्रम से लिखेंगे तो 5x² माइनस 24x माइनस 5 इक्वल टू 0, 5 5 = 25, तो यहाँ पर 25 1 = 25, 25 माइनस x इक्वल टू 24 आएगा, ठीक है। यहाँ पर 5x आपका कम आ गया, तो यहाँ पर बच गया x - 5 प्लस 1 कम आ गया, x - 5, 5x + 1 इक्वल टू 0, देन 5x इक्वल -1, x इक्वल टू -1/5, x - 5 इक्वल 0, तो x को जाएगा आपको 5। तो ये था आपका 10 नंबर का क्वेश्चन। चलिए आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रश्नावली 3, निम्नलिखित समीकरणों को पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। पूर्ण वर्ग विधि से हमको इसको हल करना है, ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि से हमको इसको हल करना है। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारा 3, निम्नलिखित समीकरणों को पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। चलिए, तो 2x² प्लस x - 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो सर्वप्रथम आपको पहले गुणांक को देखना है, ठीक है, जो भी अचर पद है उसको इधर भेज दो, उसके बाद आपको गुणांक को देखना है। क्लियर। तो चलिए इसको 1 बाय 1 करके सॉल्व करते जाते हैं। चलो हमारे पास दिया गया है, देखिए दिया है 2x² प्लस x - 4 इक्वल टू 0। चलो इसको पक्षांतर कर दो भाई, अचर पद को सर्वप्रथम पक्षांतर करते हैं, 2x² प्लस x इक्वल टू हो जाएगा आपका 4। अब इसका गुणांक है उसको भाग दे दो, x² का गुणांक जितना है उसको पूरे समीकरण में भाग दे दो, तो कितना हो जाएगा 2x² / 2 प्लस x/2 इक्वल टू 4/2। ये कटेगा,
यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा 2। अब यहाँ पर इस सूत्र को आपको इस रूप में लाना है, इस रूप में लाना है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में। तो यहाँ पर आपको 2ab के रूप में तो कुछ नहीं है, तो आपको 2 सही 1/2 का गुणा करना पड़ेगा। ऐसा 2 गुणित 1/2 इंटू एक्स बाई 2। देखो 2 गुणित 2 का ऐसे काट दिया मैं, तो इतना ही बचा ना, लेकिन इसको सूत्र में रखने के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा। अगर आपके पास ऑलरेडी यहाँ पर 2 है तो आपको ये चीज़ करना नहीं पड़ेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमको 2ab लाना है, ये आपका 2 है, ये आपका a है, ये आपका b है। क्लियर? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 2ab। अब अगर आपके पास 2ab है तो आपको गुणा करने को आवश्यकता नहीं है, तो ऐसा आपको मानना पड़ेगा। इक्वल टू हो जाएगा आपका 2। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। देखिए अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसका गुणा होगा एक्स के साथ, 2 का मल्टीप्लाई एक्स के साथ होगा तो कितना हो जाएगा, इसका एक्स के साथ ही आपको गुणा करना है भाई, तो ये कितना हो जाएगा 2x। ठीक, चलिए ये कितना बच गया आपका 1, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो 1 बाई कितना बच गया आपका 4, 1/4 बच गया ना। इस 2 का मल्टीप्लाई हमेशा 4 के साथ होगा, एक्स के साथ, तो 2x का x हो जाएगा। यहाँ पर आप कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 इक्वल टू हो जाएगा आपका 2। अब आपको इस 2x के गुणांक को देखना है, 2x के साथ कौन गुणा हुआ है, 2x के साथ कौन गुणा हुआ है, तो 1/4 गुणा हुआ है। उस 1/4 का दोनों पक्षों में वर्ग करके जोड़ने पर, ठीक है, उस 1/4 का दोनों पक्षों में वर्ग करके जोड़ने पर आपका, ठीक है, तो किस तरीके से आएगा यहाँ पर देख लो, 2ab, ठीक है, 2ab। तो चलिए दोनों पक्षों में जोड़ दूँ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/4 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 2 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। ये आएगा आपका, ठीक है। आपको गुणांक के रूप में देखना है भाई, उसको किसके रूप में देखना है, गुणांक के रूप में। चलिए गुणांक के रूप में देख लिए, आप आगे बढ़ते हैं। आगे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, 2x इंटू 1/4 हो जाएगा प्लस 1/4 इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 1/4 4 जो हो जाएगा आपका 16। चलिए अभी आपका सूत्र रूप में आ गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पर फिर से समझा रहा हूँ मैं, यहाँ पर फिर से मैं समझा रहा हूँ। देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a की जगह में x, b की जगह में 1/4, तो इसलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपका, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2 का 2 एक्स का एक्स है, तो b की जगह में 1/4 तो 1/4, बी स्क्वायर 1/4। अब समझ में आ गया होगा आपका, ठीक है। चलिए इधर हो जाएगा, इधर 16 2 32 हो जाएगा प्लस 1/16। चलिए अब इसको हम लोग तुलना करते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x प्लस 1/4 हो जाएगा, यह हो जाएगा 33/16 हो जाएगा। इधर का वर्ग को हटा दो भाई, तो x प्लस 1/4 हो जाएगा 33/16। तो इसको 33 का तो नहीं होता है, तो कितना हो जाएगा, ये √33 रहेगा, और ये कितना हो जाएगा 16 का होता है आपका 4। अब दो चिन्ह लेते हैं, एक बार प्लस लेंगे एक बार बाय। तो चलिए इसका वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो पहला हो जाएगा x का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 33 √33/4 माइनस 1/4, तो आपका आंसर कितना आएगा, √33 माइनस 1/4, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। पूर्ण वर्ग विधि से निम्न समीकरणों को हल कीजिए इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया ये वाला, तो एक बार प्लस एक बार माइनस कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हो।
तो सर्वप्रथम आपको अचर पद को इस साइड पक्षांतर करना है, उसके बाद उसके गुणांक को देखना है। गुणांक को देखने के बाद आपको उस गुणांक को दोनों के साइड में गुणा करना है, 2ab के रूप में आपको बनाना है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर मैं किया हूँ, क्या किया हूँ, कि समीकरणों को पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। तो हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया गया था, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो सॉल्व में दिया गया है 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर है आपका 2x² प्लस x इक्वल टू 4। तो यहाँ पर जो भी आपको गुणांक दिया गया है x² का, उसको डिवाइड करना रहता है, डिवाइड कर लीजिए भाई। तो ये कितना हो गया, 2x²/2 प्लस x/2 इक्वल टू 4/2। ठीक, चलो आगे स्टेप, 2 से कट गया, x² बचा प्लस x/2 बचा इक्वल टू 2 बच गया, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, x² प्लस 2 सही 1/2 का 2 गुणित 1/2 का गुणा किया, क्योंकि हमको 2ab लाना है। ठीक है, क्या लाना है, 2ab लाना है हमको। अब यहाँ पर गुणांक के रूप में हो गया, तो उसके बाद आपको क्या करना है, 2 का गुणा जो भी चर राशि है उसके सामने पहला करना है। ठीक है, बाद वाले संख्या के साथ आपको नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा मत कर देना 2x1 जा x प्लस 2 2 जा 4, ऐसा आपको नहीं करना है ना, x वाले को आपको छोड़ना है। ठीक है, तो x वाले को आप छोड़ोगे तो कितना हो गया, x² प्लस 2x 1/4 इक्वल टू 2 हो गया। अब यहाँ पर हो गया, देखो x² हो गया 2x, अब यहाँ पर इसका क्या हो गया, गुणांक है 1/4, तो जितना गुणांक आएगा 2x के साथ, क्लियर। तो 1/4, वही 1/4 का आपको दोनों पक्षों में क्या करना है, वर्ग करके आपको दोनों को जोड़ना है। तो 1/4 का स्क्वायर हो गया इधर, और इधर भी हो गया 2 + 1/4 का स्क्वायर। चलिए, तो ये हो गया x² प्लस 2x इंटू 1/4 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, 2 हो गया, 1 स्क्वायर 1 होता है, 4 स्क्वायर आपका 16 होता है। चलिए, अब ये है आपका, देखिए a² प्लस 2ab प्लस b², तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, a की जगह में x है, b की जगह में आपको 1/4 है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया, तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 16 2 जा 32 प्लस 1 का 1 बाय में है 16। अब यहाँ से वर्ग हटता है तो आपको वर्गमूल लगता है, तो वर्गमूल लगेगा तो कितना हो जाएगा, 32 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 33 बाय 16 हो जाएगा। 33 का तो आपका स्क्वायर रूट नहीं होता है वर्गमूल, इसे √33 ही रहेगा। 16 का स्क्वायर रूट होता है आपका, तो ये हो जाएगा 4। तो x का वैल्यू हो जाएगा, ये प्लस इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस √33/4 माइनस 1/4, दोनों का हर बराबर है, इसलिए 33 माइनस 1/4 ये रहेगा आपका आंसर। ये था आपका पूर्ण वर्ग विधि से क्वेश्चन। पूर्ण वर्ग विधि से एक क्वेश्चन आता है आपका 4 नंबर का। ठीक है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है आपको पूर्ण वर्ग विधि से। तो इतने में आप लोग देखे ही होंगे कि चर क्या होता है, चर राशि क्या होती है, अचर क्या होती है, रैखिक समीकरण क्या होती है, द्विघात समीकरण क्या होती है। उसके बाद चर राशि का जो परिकल्पना बताया था यहाँ पर मैं इस तरीके से बताया था ना, कि आपके पास अगर ये चर है भाई, आपके पास ये अचर है, आप अगर पूर्ण वर्ग विधि सॉल्व करना है, पूर्ण वर्ग विधि सॉल्व करना है, अगर आपके पास मान लेते हैं कि इस तरीके से दिया गया है 20x² माइनस 45x प्लस 3 इक्वल टू 0, इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, ये सपोज मार रहा हूँ ना मैं, सपोज इसको मार रहा हूँ, तो सर्वप्रथम अचर पद को उधर भेज दीजिए, 20x² माइनस 45x हो गया पहला काम, अचर पद को भेजना। दूसरा काम कितना है इसका गुणांक, उसको सबको भाग देना, 20 है, 20 का भाग दो भाई, ऐसा 20 का भाग दे दो सभी तरफ, हो गया, भाग दे दिए। इसके बाद क्या करना है आपको, देखो क्या बचा, x² माइनस यहाँ पर क्या बचेगा 9/4 x 3/4, इसको 2ab के रूप में आपको बनाना है, 2ab के रूप में बनाना है, मतलब 2 से 1/2 का गुणा करना है, इस तरीके से 2 गुणित 1/2 9/4 x। ठीक है, इस तरीके से आपको बनाना है। फिर यहाँ का गुणा यहाँ के साथ करना है, जो इतना आएगा इसको दोनों पक्षों में वर्ग करके गुणा करके आपको जोड़ देना है, फिर आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो इस चीज़ में आप लोग ये चीज़ ध्यान देंगे कि जो अचर राशि है उसको आपको राइट साइड में ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, अचर राशि को आपको राइट साइड में क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है। ठीक, जो भी चर राशि है, चर राशि के साथ जो भी अटैचमेंट है,
चर राशि के साथ जो भी अटैचमेंट है उस अटैचमेंट को आपको जो एक्स स्क्वायर के साथ है उसको पूरे को आपको डिवाइड करना है। क्लियर, पूरा डिवाइड करेंगे आप तो आपके लिए बेनिफिट होगा। डिवाइड करोगे तो आपको तुरंत ही सॉल्व करके मिल जाएगा। ठीक है, अगर इस तरीके से है आपको तो इस तरीके से इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर था हमारे पास ना 2x स्क्वायर है माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 है। ठीक, अब क्या करोगे, +1 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा। +1 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x -1 हो जाएगा। ये पहला काम करना है। अचर को उधर भेज दो, अचर आपका उधर चला गया। अब क्या करोगे भाई, ये एक्स स्क्वायर के पास जितना गुणांक है इसके सामने उससे उसको डिवाइड करना रहता है, मतलब इसको कटाना रहता है भाई। तो कटा दो भाई, 2x स्क्वायर में 2 का भाग दो, यहाँ भी 2 का भाग दो, यहाँ भी 2 का भाग दो, 2 का सभी का 2 का भाग चला गया ना, ये कट गया। 2 1 जा 2 2 जा। अब यहाँ पर आपका बच गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 2a भी चाहिए तो यहाँ क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab गुणा कर दो। गुणा को यहीं पर करना है ना, इधर नहीं करना है। जब दोनों पक्षों का वर्ग लोगे उसको आपको दोनों पक्षों के साइड में करना है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। जब आपको 2ab के रूप में करना है मध्य पद के रूप में तो उसको उसी जगह में आपको करना है, और जब आपका गुणांक को लोगे तो आप उसको दोनों पक्षों में करोगे। क्लियर, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका जो थर्ड एक्सरसाइज है, थर्ड एक्सरसाइज में हम लोग पूरा देखेंगे पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। ये आपको बोर्ड पेपर में आता है 4 नंबर का। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग विधि से आपको इस चीज़ को हल करना है। उसके बाद आपका जो भी वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है, वो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जो कि 5 नंबर का आता है। पिता का उम्र, माता का उम्र, ठीक है, फलों का आयताकार टोकरी में इतने हैं, आयत का लंबाई इतना है, आयत का चौड़ाई इतना है, तो उसके लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। इसके बाद जो आपका आएगा गुणनखंड विधि के बाद आपका जो आएगा, उसके बाद जो एक्सरसाइज है आपके पास इसके बाद जो आपका श्रीधराचार्य वाला जो कि एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। श्रीधराचार्य सूत्र के साथ आपका 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो विविक्तर वाला बनता है, आपका विविक्तर बनेगा, विविक्तर के बाद आपका विभेदक वाला बनता है, फिर श्रीधराचार्य सूत्र बनता है -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर, तो हम लोग अभी इसको पूर्ण वर्ग विधि को सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन बच गए हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग पूर्ण वर्ग विधि के रूप में इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे विभेदक और विविक्तर के बारे में, हम इस चीज़ को क्लियर करेंगे। तो विभेदक और विविक्तर आपका दोनों डिपेंड रहता है आपका श्रीधराचार्य सूत्र के रूप में। तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या बोलता है कि जिसमें आपका -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac रहता है। ठीक है, उसमें आपको विभेदक के रूप में b स्क्वायर माइनस 4ac ज्ञात करना रहता है, और विविक्तर के रूप में भी आपका d इक्वल टू रहता है आपका b स्क्वायर माइनस 4ac, जिसमें आपका मानक वर्ग समीकरण ax स्क्वायर माइनस प्लस bx प्लस c के साथ आपको तुलना करना रहता है। तो ये दोनों चीज़ों को आप लोग तुलना कर लेंगे, तो दोनों चीज़ों को आप लोग कर लोगे तो आप लोगों को ये जो भी चैप्टर है आपको अच्छे से ईजिली सॉल्व हो जाएगा। क्लियर, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, मतलब एक्सरसाइज थर्ड जो कि पूर्ण वर्ग विधि का 1-2 क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन के साथ लोग मिलेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यही और करते हैं। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।